बुद्धि से संकट का समाधान। जीवन में जब संकट अथवा तनाव के क्षण आए तो धैर्य रखें व बुद्धि से संकट का समाधान निकालने का प्रयास करें। प्रायः संकट में हम घबराकर बिना सोचे विचारे निर्णय लेते हैं जो कई बार गलत साबित होते हैं। श्री हनुमान जी अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत के समान क्रांतियुक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। सुंदरकांड के एक प्रसंग में श्री केसरी किशोर को श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए वेगपूर्वक लंका की ओर उड़कर जाते देख देवताओं ने उनके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए नाग माता सुरसा को भेजा। देवताओं के आदेशानुसार सुरसा ने अत्यंत विकट, बेडौल और भयानक रूप धारण किया। उसके नेत्र पीले और दाढ़ें विकराल थी। वह आकाश को स्पर्श करने वाला विकटतम मुँह बनाकर श्री हनुमान जी के मार्ग में खड़ी हो गई। श्री हनुमान जी को अपनी ओर आते देख नाग माता ने कहा, महामते, मैं तीव्र क्षुधा से व्याकुल हूँ। देवताओं ने तुम्हें मेरे आहार के रूप में भेजा है। तुम मेरे मुख में आ जाओ, मैं अपनी क्षुधा शांत कर लूँ। श्री अंजनानंद ने उत्तर दिया, माता सुरसा, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। मैं आर्त त्राण प्राणायण श्री रघुनाथ जी के कार्य से लंका जा रहा हूँ। इस समय माता सीता का पता लगाने के लिए तुम मुझे जाने दो। वहाँ से शीघ्र ही लौटकर तथा रघुनाथ जी को माता सीता का कुशल समाचार सुनाकर मैं तुम्हारे मुख में प्रविष्ट हो जाऊँगा। किंतु श्री रामदूत के बल बुद्धि की परीक्षा के लिए आई सुरसा उन्हें किसी प्रकार आगे नहीं जाने देती थी। तब श्री हनुमान जी ने उससे कहा, अच्छा तू मुझे भक्षण कर। सुरसा ने अपना मुंह 1 योजन विस्तृत फैलाया ही था कि श्री वायुनंदन ने तुरंत अपना शरीर 8 योजन का बना लिया। उसने अपना मुंह 16 योजन विस्तृत किया। तब श्री पवन कुमार तुरंत 32 योजन के हो गए। सुरसा जितना ही अपना विकराल मुँह फैलाती, बृहत्काय श्री हनुमान उसके दुगने आकार के विशाल हो जाते थे। जब उसने अपना मुँह 100 योजन का बनाया तब वायुपुत्र अंगूठे के समान अत्यंत छोटा रूप धारण कर उसके मुख में प्रविष्ट हो गए। सुरसा अपना मुँह बंद करने ही जा रही थी कि महामती श्री आंजनेय उसके मुख से बाहर निकल आए और विनयपूर्वक कहने लगे, माता, मैं तुम्हारे मुंह में जाकर निकल आया। तुम्हारी बात पूरी हो गई। अब मुझे अपने प्रभु के आवश्यक कार्य के लिए जाने दो। सुरसा तो श्री रामदूत की केवल परीक्षा करना चाहती थी। उसने कहा, वायुनंदन, निश्चय ही तुम ज्ञान निधि हो। देवताओं ने तुम्हारी परीक्षा के लिए मुझे भेजा था। मैं तुम्हारे बल और बुद्धि का रहस्य समझ गई। अब तुम जाकर श्री राघवेंद्र का कार्य करो। सफलता तुम्हें निश्चय वर्ण करेगी। मैं हृदय से तुम्हें आशीष देती हूँ। सुरसा देवलोक के लिए प्रशस्त हुई और उग्रवेद श्री मारुतात्मज गरुड़ के भांति आगे चले। मैनाक वंदित बानर शिरोमणि श्री रामदूत पवन के वेग से उड़ते हुए जा ही रहे थे। मार्ग में सिंहिका राक्षसी समुद्र में मिली। वह आकाश से उड़कर जाने वाली प्राणियों को उनके प्रतिबिंब के द्वारा खींचकर मार डालती थी। उस छाया ग्राहिणी सिंहिका आसुरी ने समुद्र से श्री पवन पुत्र की भी छाया पकड़ ली। हनुमान जी की गति अवरुद्ध हो गई। आश्चर्य में पड़े श्री रामदूत ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई पर उन्हें कहीं कोई दिख न पड़ा। तब उन्होंने नीचे दृष्टि डाली तो जल के ऊपर स्थूल शरीर वाली विकराल राक्षसी दिख पड़ी। बस विशालकाय हनुमान जी वेगपूर्वक
सिंहिका के ऊपर कूद पड़ी। भूधराकार महातेजस्वी महाशक्तिशाली पवनपुत्र का भार वह राक्षसी कैसे सह पाती, पीस कर चूड़ चूड़ हो गई। सुरसा श्री हनुमान को आशीर्वाद देती है। तुलसीदास ने यहाँ एक पंक्ति लिखी है, राम काज सब करी हूँ तुम बल बुद्धि निधान। हे हनुमान, तुम बुद्धि बल के भंडार हो, सब राम कार्य अवश्य करोगे। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित हो चले। इस प्रसंग में हनुमान जी की शिक्षा दे रहे हैं कि तनाव व संकट में शांत रहे, धैर्य रखे व बुद्धि का प्रयोग कर संकट के समाधान का प्रयास करना चाहिए। बोलिए जय श्री सीताराम।